नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान देश के बारे में। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पिछले कई सालों से आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। दोस्तों, हर साल पाकिस्तान का लोन और महंगाई हर साल बढ़ती चली जा रही है और इसी के साथ पाकिस्तान के लोग बेरोजगारी की वजह से परेशान हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर कई सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान लोन के जाल में पूरी तरीके से फंस चुका है। लेकिन अब दोस्तों सवाल ये आता है कि पाकिस्तान लोन के चक्कर में कैसे फंस गया, क्या वजह है जो पाकिस्तान जैसे देश को बार बार कर्ज लेने पर मजबूर करती है और क्या ये लोन भविष्य में पाकिस्तान को गहरे संकट में डाल सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन पिछले कई सालों से खराब हो चुकी है। 1947 में आजादी के बाद पाकिस्तान ने कई बार IMF से लोन लिया और दोस्तों 2025 तक पाकिस्तान 25 बार IMF से लोन ले चुका है और दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। हाल ही में सितंबर 2025 में पाकिस्तान ने IMF से $7 बिलियन का लोन लिया। इसी के साथ सऊदी अरब, UAE और चीन से भी पाकिस्तान ने बड़ा लोन लेकर रखा है। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने 12 बिलियन लोन को रोल ओवर करने की मांग की। इसमें $5 बिलियन लोन सऊदी अरब से लिया गया था, $3 बिलियन लोन UAE से लिया गया था और $4 बिलियन लोन चीन से लिया गया था। दोस्तों 2025 में पाकिस्तान डिफॉल्ट की कगार पर था, लेकिन IMF के 3 बिलियन के लोन ने पाकिस्तान को बचा लिया। लेकिन अब दोस्तों सवाल यह आता है कि पाकिस्तान को इतना बड़ा लोन लेने की जरूरत क्या पड़ी। तो आइए दोस्तों इसे हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में कर्ज का संकट कोई नई बात नहीं है, इसके पीछे कई सारे हिस्टोरिकल रीजन है। सबसे पहला रीजन है पाकिस्तान की गलत पॉलिसी। दोस्तों पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था में गलत नीतियां अपनाई है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम बहुत कमजोर है। 2022 में पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशो सिर्फ 10% था, जबकि भारत जैसे देशों में टैक्स टू GDP रेशो 17 से लेकर 18% तक होते हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार के पास कम इनकम सोर्स है। दोस्तों पाकिस्तान के लोन का दूसरा कारण है कि दूसरे खर्चों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना। दोस्तों पाकिस्तान अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए इंपोर्ट पर डिपेंड रहता है। पाकिस्तान पूरी तरीके से पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड होता है। 2015 में पाकिस्तान की कतर के साथ LNG डील हुई, जिसकी वजह से दोस्तों पाकिस्तान को LNG खरीदना पड़ता है, चाहे जरूरत हो या फिर ना हो। और दोस्तों 2025 तक इसी डील की वजह से पाकिस्तान को $5 बिलियन का नुकसान हो चुका है। दोस्तों पाकिस्तान के लोन का तीसरा कारण है सर्कुलर डेट। दोस्तों पाकिस्तान का पावर सेक्टर पूरी तरीके से लोन के जाल में फंस चुका है। 2025 में पाकिस्तान सरकार ने 18 बैंकों से $1.2 ट्रिलियन का लोन ले लिया और दोस्तों इस लोन का मकसद पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट को खत्म करना है। इसमें से 683 बिलियन रुपीज पावर कंपनी को दिए गए और बचे हुए 592 बिलियन रुपीज IPP को दिए गए। और दोस्तों पाकिस्तान सरकार ने ये लोन चुकाने के लिए फिर से नया लोन ले लिया। दोस्तों 2022 में पाकिस्तान में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से 1/3 देश प्रभावित हो गया और दोस्तों इसी वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दोस्तों 2025 में भी बाढ़ की वजह से पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों पाकिस्तान में बार बार सरकारें बदलती रहती है और दोस्तों हर नई सरकार पुरानी नीतियों को बदल देती है और दोस्तों इसी वजह से लंबे समय तक योजनाएं लागू नहीं रहती और दोस्तों इसी वजह से पाकिस्तान लोन के चक्कर में फंसता चला जा रहा है। दोस्तों अब 2025 में पाकिस्तान के आर्थिक हालात कुछ ठीक हुए हैं, मतलब पाकिस्तान की महंगाई 29% से घटकर 13% तक हो गई है। इसी के साथ 2024 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 0.2% पर सिक्योरिटी थी, लेकिन अब 2025 में 2% तक इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों ये सुधार भी कर्ज पर आधारित है। सितंबर 2025 में IMF ने पाकिस्तान को $7 बिलियन का लोन दे दिया और दोस्तों IMF ने ये लोन पाकिस्तान को 37 महीने के लिए दिया है, लेकिन इसके लिए IMF ने 50 शर्तें रखी है, जिसमें से 11 शर्तें नई है। इसमें कुछ ऐसी शर्तें हैं कि टैक्स बेस को बढ़ाना होगा, इसी के साथ सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करना होगा और इसी के साथ सरकारी योजनाओं की सब्सिडी को कम करना होगा। और दोस्तों पाकिस्तान ने IMF को ये भी वादा किया है कि वो टैक्स टू GDP रेशो को बढ़ाएंगे। इसी के साथ कृषि और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर पर वो टैक्स लगाएंगे। इसके अलावा चीन ने $2 बिलियन का लोन एक साल में रोल ओवर कर लिया और इसी के साथ वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पाकिस्तान को लोन मिलने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों अगले 5 सालों में पाकिस्तान को $25 बिलियन के लोन की जरूरत पड़ेगी और विदेशी मुद्रा सिर्फ $9.4 बिलियन है, जो बहुत ही कम है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या इतना लोन पाकिस्तान को राहत दे सकता है या फिर ये नया लोन और भी पाकिस्तान को लोन के चक्कर में फंसा सकता है। दोस्तों 2025 में पाकिस्तान का टोटल लोन $26.7 बिलियन तक पहुंच चुका है और दोस्तों ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा बोझ है। साल 2000 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान की GDP ग्रोथ सिर्फ 1.9% रही। इसी के साथ हर व्यक्ति के इनकम और निर्यात में भी बहुत कमी हुई और दोस्तों इस लोन का असर सबसे ज्यादा आम जनता पर पड़ रहा है और दोस्तों इसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों IMF के शर्तों की वजह से पाकिस्तान को सरकारी योजनाओं की सब्सिडी हटानी पड़ रही है और दोस्तों इसकी वजह से पाकिस्तान में ईंधन और बिजली की प्राइस बढ़ चुकी है। इसी के साथ 2025 में बाढ़ की वजह से पाकिस्तान की और ज्यादा हालत खराब हो चुकी है
और दोस्तों पाकिस्तान $11 बिलियन बाढ़ राहत के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाई, क्योंकि सरकार के पास प्रोजेक्ट तैयार करने की क्षमता ही नहीं है। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ऐसे सिचुएशन से बाहर आ पाएगा? दोस्तों पाकिस्तान ब्रिक्स और न्यू डेवलपमेंट बैंक की तरफ लोन के लिए देख रहा है, लेकिन क्या नया लोन लेने से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा? लेकिन दोस्तों नया लोन लेना इस समस्या का हल नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान की खराब हालत देखकर हमें सावधान रहना चाहिए। हमें दोस्तों आर्थिक संकट से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। भारत ने भी 2008 में तेल सब्सिडी के लिए ऑयल बॉन्ड जारी किए थे, लेकिन दोस्तों बाद में ये बॉन्ड बोझ बन गए थे। लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने टैक्स बेस को बढ़ाकर सब्सिडी को सीमित कर दिया और दोस्तों इसी वजह से भारत सरकार ने अपने आप को आर्थिक संकट से बचा लिया। दोस्तों पाकिस्तान का लोन का संकट एक गंभीर समस्या है। तत्कालिक लोन लेना पाकिस्तान को राहत देता है, लेकिन वो उसे और भी लोन के जाल में फंसाते चला जा रहा है। दोस्तों किसी से लोन लेना बहुत आसान है, लेकिन उसे चुकाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए दोस्तों कोई भी लोन लेने से पहले सोच समझकर लोन लीजिए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।